आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आसाम में आज सुबह तेल और गैस शोबे के बहुत से प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर-ए-आजम मगरबी बंगाल के हुगली जिले में आज दोपहर बहुत से रेल प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। पुडुचेरी के वजीर आला वी नारायण स्वामी असेंबली में आज एतमाद का वोट हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज पहला बगैर कागज वाला बजट पेश किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में 11 साल के बाद बानिहाल बारामूला ट्रेन खिदमात आज से फिर शुरू हो रही हैं। भारत ने मालदीव के साथ दिफा के शोबे में $5 करोड़ के कर्ज मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। और कर्नाटक इस साल दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निपट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज आसाम और मगरबी बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। आसाम में वजीर-ए-आजम आज सुबह धीमाजी जिले में सिलापाथर के मकाम पर एक तकरीब में तेल और गैस शोबे के अहम प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ करेंगे। एक रिपोर्ट। वजीर आजम डिब्रूगढ़ के मधुबन में इंडियन ऑयल के बोंगाई गांव में रिफाइनरी ऑयल इंडिया लिमिटेड के सेकेंडरी टैग फोरम में इंडमैक्स यूनिट को कौम के नाम वक्फ करेंगे और हिबेदा गांव माकुम तिनसुखिया में एक गैस कंप्रेसर स्टेशन को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी धीमाजी इंजीनियरिंग कॉलेज का इफ्तिताह करेंगे और सुआलकुची इंजीनियरिंग कॉलेज का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों से तवानाई की सलामती और खुशहाली का एक दौर शुरू होगा और मकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। न्यूज डेस्क से रेशमा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। मगरबी बंगाल के अपने दौरे के दौरान वजीर-ए-आजम मोदी आज दोपहर हुगली में कई रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। सिलसिलेवार ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मगरबी बंगाल की अजीम सरजमीन ने उन गैर मामूली लोगों की परवरिश की है जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि ये हमारा विजन और हमारी कोशिश है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि मगरबी बंगाल आला मयार की तरक्की हासिल करे। पेश है इस सिलसिले में कोलकाता के हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। एक माह के अंदर मगरबी बंगाल के अपने 30वें दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी नोवापारा से दक्षिणेश्वर के लिए मेट्रो रेल की तौसी का इफ्तिताह करेंगे और इस पट्टी पर पहली मेट्रो खिदमात को झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। इस 4.1 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल की तौसी पर 464 करोड़ रुपए की लागत आई है और मरकजी हुकूमत की तरफ से इसकी तौसी के लिए रकम दी गई थी। ये सड़क ट्रैफिक की भीड़भाड़ को कम करने में मदद देगा और ये लाखों सयाहों और अकीदतमंदों के लिए काली घाट और दक्षिणेश्वर में दुनिया के 2 मशहूर काली मंदिरों तक रसाई को आसान बनाएगी। वजीर आजम 132 किलोमीटर तवील खड़गपुर आदित्यपुर की 30 किलोमीटर की पटरी पर कलाई कुंडा और झारग्राम के दरमियान तीसरी लाइन का भी इफ्तिताह करेंगे, जिसे 1312 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से मंजूरी दी गई थी। ये प्रोजेक्ट सफर के औकात को कम करेंगे। वजीर आजम आजमीगंज से खरगा घाट रोड सेक्शन को डबल करने के प्रोजेक्ट को भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। कोलकाता से प्रियंका की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। इधर रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि मगरबी बंगाल में रेलवे की 3 साल में पूरी तरह बिजलीकारी कर दी जाएगी और रियासत में जारी तमाम प्रोजेक्ट जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे। जनाब गोयल ने यह बात कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिमाली बंगाल इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों और मुसाफिरों की सहूलत से मुताल्लिक कामकाज को वक्फ करते हुए कही। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल IIT खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह करेंगे। वो IIT खड़गपुर के तकसीम असनाद के 66वें जलसे से भी खिताब करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर ने तालीम की वजारत की मदद से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया है। इस इदारे को वजीर-ए-आजम के इस विजन से तहरीक मिली है कि भारत का मुस्तकबिल साइंस और इख्तिरा में सरमायाकारी से तश्कील पाएगा और ये तहकीक की अपनी सलाहियत से कारफरमा रहेगा। उम्मीद है कि यहाँ MBBS प्रोग्राम साल 2021-22 में ही शुरू हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट के प्रोग्राम भी शुरू किए जाएंगे। पुडुचेरी में
वजीर आला वी नारायण सामी आज असेंबली में एतमाद का वोट हासिल करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने नारायण सामी सरकार को ऐवान में आज शाम 5 बजे अक्सरियत साबित करने के लिए कहा था। इसी दौरान पुडुचेरी में अक्सरियत साबित किए जाने से एक दिन पहले बरसरे इख्तियार इत्तेहाद के 2 अरकान की तरफ से कल असेंबली से इस्तीफा दिए जाने के बाद सियासी बहरान और गहरा हो गया है। कांग्रेस एमएलए के लक्ष्मी नारायण और डीएमके के कानून साज रुकन वेंकटेसन ने अपने इस्तीफों का ऐलान किया था। इससे पहले 4 कांग्रेस एमएलए ने इस्तीफा दिए थे, जबकि एक और पार्टी रुकन को पिछले साल पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों पर नाअहल करार दिया गया था। 6 अरकान के इस्तीफों और 1 को नाअहल करार दिए जाने के बाद पुडुचेरी असेंबली में पार्टी के अरकान की तादाद अब महज 26 रह गई है। हुकूमत में 12 अरकान असेंबली हैं, जो आधे से महज 1 कम है। इनमें स्पीकर भी शामिल हैं, जो कांग्रेस एमएलए हैं, लेकिन वो उस वक्त तक वोट नहीं दे सकते जब तक कि बरसरे इख्तियार और अपोजिशन के हासिल करदा वोट बिल्कुल बराबर न हो। असेंबली में अपोजिशन के अरकान 14 हैं, जिनमें से 7 का ताल्लुक एनआर कांग्रेस, 4 का ताल्लुक एआईएडीएमके से है और 3 एमएलए मरकजी हुकूमत की तरफ से नामजद हैं। उत्तर प्रदेश असेंबली में आज पहली बार कागज के बगैर बजट पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुल्क में ऐसी पहली रियासत बन जाएगी जहां कागज के बगैर बजट पेश किया जाएगा। मजीद तफसील लखनऊ के हमारे नुमाइंदगार से। रियासत के वजीर खजाना सुरेश खन्ना आज दिन में 11 बजे रियासत की तारीख में पहली बार कागज के बगैर बजट पेश करेंगे। ये उत्तर प्रदेश के दूरदर्शन पर बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। रियासती असेंबली के तमाम मेंबरों को आईपैड फराहम किए गए हैं ताकि बजट झलकियां देखी जा सके, जो ऐवान में 2 बड़े स्क्रीन पर भी दस्तयाब हो सकेंगी। 2021-22 का बजट एक ऐप पर भी दस्तयाब होगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार का बजट के नाम से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। ऐवान में वजीर खजाना के बजट पेश किए जाने के फौरन बाद ये इंटरनेट पर भी दस्तयाब होगा। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। छत्तीसगढ़ असेंबली का बजट इजलास आज शुरू हो रहा है। ये इजलास 26 मार्च को खत्म होगा और इसमें 24 नशिस्तें होंगी। तफसीलात हमारे नुमाइंदगार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का इजलास गवर्नर अनुसुईया उइके के रिवायती खिताब के साथ आज शुरू होगा। वजीर आला भूपेश बघेल 1 मार्च को अगले माली साल का बजट पेश करेंगे। उनके पास खजाने के महकमे का भी कलमदान है। तवक्को है कि असल अपोजिशन पार्टी बीजेपी किसानों के मसाइल समेत कई उमूर पर हुक्मरां कांग्रेस सरकार को घेर सकती है, जिससे इजलास के हंगामा खेज रहने का इम्कान है। छत्तीसगढ़ असेंबली के स्पीकर डॉक्टर चरणदास ने कहा है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर कारबंद रहने के लिए सभी इंतजामात किए गए हैं। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वादी कश्मीर में रेलवे का महकमा आज से बनिहाल बारामूला ट्रेन खिदमात फिर शुरू करेगा। 11 महीने तक ट्रेन खिदमात मुअत्तल रहने के बाद ये ट्रेन खिदमात दोबारा शुरू हो रही है। शिमाली रेलवे श्रीनगर के चीफ एरिया मैनेजर साकिब यूसुफ ने आकाशवाणी की खबरों के शोबे को बताया कि ट्रेन खिदमात दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है और आज सिर्फ 2 ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहली ट्रेन सुबह 9:10 पर बारामूला से बनिहाल के लिए, जबकि दूसरी ट्रेन दिन में 11:25 पर बनिहाल से बारामूला के लिए चलाई जाएगी। मरकज ने उन रियासतों को जहां कोविड-19 मामलात में रोजाना इजाफा हो रहा है, ये सलाह दी है कि वो चुनिंदा जिलों में सख्त घेराबंदी के साथ साथ सख्त और जामे निगरानी पर तवज्जो मरकूज करें। वजारत सेहत ने कहा है कि महाराष्ट्र, केरला, आंध्र प्रदेश, गोवा और चंडीगढ़ में मुतासिरा अफराद की हफ्तेवार शरह कौमी औसत से ज्यादा है। इसमें इजाफे को रोकने के लिए मरकज ने मुताल्लिका रियासतों को मुरासले भेजे हैं। केसेस के इस इजाफे पर काबू पाने के लिए मरकज ने रियासतों को लिखा है कि वो आरटी-पीसीआर टेस्ट की तादाद में इजाफा करें और तेजी से की जाने वाली जांच में मुतासिर न पाए जाने वालों का दोबारा आरटी-पीसीआर टेस्ट लाजमी तौर पर करें। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में अब तक 1,10,85,000 से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 4,32,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। रिकॉर्ड तादाद में लोगों को कोविड वैक्सीन लगाए जाने के एतबार से भारत लगातार नए संग-मील हासिल कर रहा है। इसी दौरान मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतियाब होने की शरह 97.25% हो गई है। खरीफ मार्केटिंग के 2020-21 के जारी मौसम में धान की सरकारी खरीद में पिछले साल के मुकाबले 15.91% का इजाफा हुआ है।
صارفین کے امور، خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے وزیر نے کہا کہ دھان کی سرکاری خرید بہت سی ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بلا رکاوٹ جاری ہے۔ بھارت نے سمندر کی جانب اپنے پڑوسی ملک مالدیپ کی مجموعی ترقی اور سیکیورٹی کے تئیں اپنے عہد کو دہراتے ہوئے دفاع کے شعبے میں $5 کروڑ کے قرض سے متعلق ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے، جو کل مالدیپ کے دورے پر تھے، کہا اس معاہدے سے سمندری شعبے میں صلاحیت سازی میں سہولت ملے گی۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مالدیپ کے وزیر دفاع ماریا دیدی کے ساتھ UTF گودی پروجیکٹ معاہدے پر شراکت داری پر بھی دستخط کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ معاہدے سے مالدیپ کے ساحلی گارڈ کی صلاحیت مستحکم ہوگی اور انسانی ہمدردی سے متعلق علاقائی امداد اور قدرتی آفات کی صورت میں راحت کی کوششوں میں آسانی ہوگی۔ ماریا دیدی نے کہا کہ بھارت اور مالدیپ کے درمیان دفاعی تعاون ہمیشہ سے ایک کلیدی عنصر رہا ہے۔ مالدیپ کے صدر ابراہیم صالح نے اس امداد کے سلسلے میں ٹوئٹر پر جناب نریندر مودی اور بھارت کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر مالدیپ اور ماریشس کے 2 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے اور آخری مرحلے میں کل شام پورٹ لوئس پہنچ گئے ہیں۔ ماریشس میں اپنے قیام کے دوران ڈاکٹر جے شنکر صدر پرتھوی راج سنگھ روپن اور وزیر اعظم پرووند جگناتھ سے ملاقات کریں گے۔ وہ اپنے ہم منصب ایلن گانو سے بھی ملاقات کریں گے۔ پہلی مرتبہ ہونے والا کھلونوں کا میلہ، قومی میلہ 27 فروری سے 2 مارچ تک ورچوئل طریقے سے منعقد کیا جائے گا۔ اختراعی طور پر سیکھنے سکھانے کا IIT گاندھی نگر میں واقع مرکز منفرد انداز کے اپنے 75 کھلونوں کو میلے میں پیش کرے گا۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ IIT گاندھی نگر وہ واحد ادارہ ہے جو اختراعی طور پر سیکھنے سکھانے کا اس طرح کا سینٹر چلا رہا ہے۔ مذکورہ مرکز سائنٹیفک اور تعلیمی قسم کے کھلونے تیار کر کے طلبہ اور اساتذہ کے مابین سائنسی مزاج پیدا کر رہا ہے۔ آکاشوانی سے بات چیت کرتے ہوئے CCL کے بانی منیش جین نے کہا کہ تعلیم بچوں کے ذہن میں نئی سوچ پیدا کرے گی اور اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے تعلیم کے تئیں دلچسپی پیدا کریں۔ اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان۔ مدھیہ پردیش میں اندور سے تعلق رکھنے والے سمیر اس سال حکومت کے ذریعے 27 فروری سے 2 مارچ تک ورچوئل طریقے سے منعقد ہونے والے انڈیا ٹوائے فیئر میں شرکت کریں گے۔ کھیلوں کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے اعلان کیا ہے کہ دوسرے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کا انعقاد کرناٹک میں ہوگا۔ بنگلورو میں وزیر اعلیٰ BS یدیورپا کے ساتھ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے جناب رجیجو نے کہا کہ ملک میں سب سے بڑے یونیورسٹی کھیل مقابلے اس سال کے آخر میں بنگلورو میں منعقد کیے جائیں گے۔ یہ مقابلے بھارتی یونیورسٹیوں کی ایسوسی ایشن کی شراکت داری میں منعقد کیے جائیں گے۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے BJP عہدیداروں کی میٹنگ کا افتتاح کیے جانے کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے، جبکہ روزنامہ ملاپ پرتاپ اور ہندوستان ایکسپریس نے جناب مودی کے ہندوستان کو ایک مثال کے طور پر پیش کیے جانے کو شہ سرخی بنایا ہے۔ اس سلسلے میں اخبار مشرق کی سرخی ہے کہ جناب مودی کی BJP کے جنرل سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ، 5 ریاستوں میں انتخابات اور زرعی قوانین پر منتھن۔ اسی اخبار نے گجرات میں 6 میونسپل کارپوریشن کے لیے پولنگ اور پڈوچیری میں سیاسی بحران سنگین ہونے، نیز فلور ٹیسٹ سے قبل حکمراں جماعت کے 2 رکن اسمبلی کے مستعفی ہونے کو بڑی خبر بنایا ہے۔ PM مودی کریں گے پریکشا پر چرچا، 10ویں اور 12ویں کے امتحانات کی تیاری شروع۔ اس خبر کو روزنامہ ملاپ نے اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آسام میں آج صبح تیل اور گیس شعبے کے بہت سے پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے۔ وزیر اعظم مغربی بنگال کے ہوگلی ضلع میں آج دوپہر بہت سے ریل پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کریں گے۔ پڈوچیری کے وزیر اعلیٰ وی نارائن سوامی اسمبلی میں آج اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے۔ اتر پردیش میں آج پہلا بغیر کاغذ والا بجٹ پیش کیا جائے گا۔ جموں کشمیر میں 11 سال کے بعد بنیہال بارہمولہ ٹرین خدمات آج سے پھر شروع ہو رہی ہیں۔ بھارت نے مالدیپ کے ساتھ دفاع کے شعبے میں $5 کروڑ کے قرض معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور کرناٹک اس سال دوسرے کھیلو انڈیا یونیورسٹی گیمز کی میزبانی کرے گا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔